अगर आप उससे विड्रॉ करते हैं, आप नहीं खेलते कि जी बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशंस और जो इस वक्त हमारा हिस्टोरिकली चल रहा है, तो उस पे एक जो क्वेश्चन मार्क वो आ जाएगा कि अगर दोनों टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई कर देती हैं तो वेयर विल यू स्टैंड देन? फिर आपका क्या स्टैंड होगा? क्या आप फाइनल फिर नहीं खेलेंगे, फोरफीट करेंगे अगेंस्ट इंडिया? तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो बड़े सिंपल हैं। जहां तक बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी दिखानी थी, वो तो मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2 दिन पहले, दैट वाज एब्सोल्युटली क्लियर। अगर तो आपकी टीम और बांग्लादेश की टीम नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 पे है, तो उनकी हैसियत नहीं है। हैसियत उन टीमों की है जो टॉप पे है, क्योंकि वो सारी रेवेन्यू उनके लिए लोग देखने आते हैं, उनको विनर्स को देखने आते हैं ना, टफ टीम्स को देखने आते हैं ना, उसके साथ रेवेन्यू बनती है, उसके साथ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बनती है। ठीक, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो इसीलिए लोग देखते हैं ना, बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया नेक टू नेक टक्कर था। तो जब टक्कर ही नहीं रहेगी तो फिर कौन देखेगा? अगर 100 लोग देखते हैं टक्कर वाला मैच, तो जब इंडिया, पता ही है कि इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है और पाकिस्तान तो नंबर 8 पे है, तो कौन देखेगा? अब थोड़े से लोग देख लेंगे, कुछ पाकिस्तान में देख लेंगे, कोई तो देख लेगा नहीं यार पाकिस्तान ने हार नहीं है, इंडिया ने जीतना नहीं है। अच्छा, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हैसियत अपनी बनाने के लिए यू हैव टू बी अ गुड टीम। और अगर पाकिस्तान की टीम और बांग्लादेश की टीम जो है उनकी यही रैंकिंग रही, तो उनकी फिर उनकी तरफ तवज्जो भी कोई नहीं देगा, आवाज कोई नहीं सुनेगा, आवाज उनकी सुनी भी नहीं जाएगी, और ये टूर्नामेंट्स, क्रिकेट टूर्नामेंट्स चलती जाएंगी। दूसरी बात यह है कि अगर बांग्लादेश ने तो कह दिया हम नहीं करते, तो उन्होंने कहा जी नहीं करोगे तो दूसरे को ले लेंगे। अगर पाकिस्तान भी यही करता कि हम बांग्लादेश की साइड लेते हैं, मगर रीजन कोई नहीं देता, ये तो नहीं कहता कि उनकी सिक्योरिटी का इशू, बांग्लादेश ने तो कहा मेरी सिक्योरिटी का इशू, पाकिस्तान तो ये नहीं कह सकता, तो क्या करेगा पाकिस्तान? क्या करेगा पाकिस्तान? तो ऑब्वियसली इट विल बी अ पॉलिटिकल डिसीजन। बांग्लादेश इज नॉट सेइंग इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन, वो तो कह रहे हैं सिक्योरिटी का इशू है। हाँ, ज्यादती हुई उनके प्लेयर के साथ, तो आप क्या कहेंगे? तो इसलिए अगर आपने ये पोजीशन ली कि हम नहीं खेलते जी, तो फिर यही होगा, एक तो खैर आपको भी बाहर हो जाएंगे, मगर ये है कि अगर आपकी टीम इज नॉट अ गुड टीम, तो फिर अगले टूर्नामेंट्स में दे विल डिमांड कॉम्पेंसेशन, बिकॉज देखिए उन्होंने ब्रॉडकास्ट राइट्स की नहीं जी। अगर आप पुल आउट कर देते हैं विदाउट अ गुड रीजन, तो पेनल्टीज भी पड़ेंगी आपको, वो छोड़ेंगे, आपके रेवेन्यू आपको नहीं मिलेगी, आपको पेनल्टीज पड़ेगी आपको। तो आई थिंक दे हैव टू लुक एट दिस वेरी केयरफुली। अभी तक पाकिस्तान कश्मकश में फंसा हुआ है, क्या मैं बायकॉट करूं या ना करूं? अगर करता है तो बहुत बड़ा नुकसान है, अगर नहीं करता तो फिर फायदा है। ये देखिए चिमा साहब, अगर पाकिस्तान कहते हैं कि हम सिर्फ अगर 15 फरवरी वाले मैच को हम बायकॉट कर दें तो $38 मिलियन का नुकसान होगा। $38 मिलियन का नुकसान ही नहीं होगा चिमा साहब, साथ ही साथ आईसीसी ने कहा है कि हम जो आपको $34 मिलियन एनुअली आपको देते हैं वो भी हम जब्त कर लेंगे, पैसे आपको नहीं मिलेंगे। चिमा साहब, इट मीन्स कि बीसीसीआई जो है और आईसीसी मिलके पीसीबी का दिवालिया निकालना चाहते हैं, उससे बिल्कुल मतलब कि हाली उसकी बजट करना चाहते हैं, पॉकेट हाली हो जाए और पीसीबी जो है वो चल ना पाए, काम ना कर पाए। वो फंक्शन जो कर रहा है, वो जो अपनी तनख्वाहें देता है, सर्विस देता है अपने प्लेयर्स को, अपने स्टाफ को, अपनी मैनेजमेंट को, जो उनके अखराजात हैं स्टेडियम्स में, हर चीज को अगर देखा जाए तो देखें $34 मिलियन एक बड़ी रकम होती है। और पाकिस्तान के बोर्ड को अगर ये ना दी जाए तो पाकिस्तानी बोर्ड नहीं चल सकता है। आपके क्रिकेट प्लेयर्स जो है छोड़ देंगे टीम को, फिर उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं दे पाएंगे। और साथ ही साथ चीमा साहब, अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच का बायकॉट करते हैं, $38 मिलियन का नुकसान है आपको। जो आपके ऊपर पीएसएल जो आप करवाते हैं, हम पाकिस्तान में जो पीएसएल होता है, पाकिस्तान सुपर लीग, जिसकी अब 8 टीमें हो चुकी हैं, अगर फॉरेन प्लेयर्स नहीं आएंगे तो पीएसएल का क्या हाल होगा, बताएं मुझे। फिर एक ऑप्शन ये भी चल रहा है, बात चल रही है कि जी पाकिस्तान बॉयकॉट कर देगा इंडिया वाला मैच, हाँ, और बाकी सारा टूर्नामेंट खेल लेगा। तो उसमें चलो एक लम्हे के लिए सोचे कि आप ग्रुप वाला मैच आप बॉयकॉट कर देंगे, और अगर आगे स्टेज में जाके आपका मस्ट विन मैच में मुकाबला हो गया तो फिर वो वाला मैच भी छोड़ देंगे आप, जिसमें गुंजाइश नहीं है कि वो मस्ट विन मैच है, फिर वो भी छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे बोलते हैं कि इंडिया वाला मैच छोड़ेंगे ताकि जो इंडियन ब्रॉडकास्टर है उसकी अकल ठिकाने आए और आईसीसी की अकल ठिकाने आए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मैच रेवेन्यू जनरेट करके देता है वो तो इंडिया और पाकिस्तान वाला मैच है। तो जब वो वाला मैच नहीं होगा तो आईसीसी को भी, उनकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी और ब्रॉडकास्टर जो है उसकी भी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे फिर सवाल ये है, ये तो
उल्टा आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि इंडिया तो आईसीसी के पैसों पे डिपेंडेंट नहीं है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया उनका भी निजाम चल जाता है, लेकिन पाकिस्तान को तो अपना रेवेन्यू जो जनरेट करता है उसमें जब जाके आईसीसी के पैसे डलते हैं तो फिर जाके इनका गाड़ी का पहिया चलता है। 30 to 40% अभी भी पाकिस्तान डिपेंडेंट है आईसीसी के रेवेन्यू पे। तो अगर आप मैच नहीं खेलेंगे और आईसीसी पैसा कम कमाएगा तो वो आगे जो आपको भी और बाकी कंट्रीज को भी वो आगे कम पैसे दे देगा। वो कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, वो तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ज्यादा पैसे कमाएगा तो जो मुल्क आगे जिनको वो देता है उनको ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, कम पैसे कमाएगा तो वो कम पैसे उनको दे देगा। पहली बात तो हम आपको क्रिस्टल क्लियर पहले भी बता चुके हैं, फिर बताएंगे कि पाकिस्तान एक्चुअली में बायकॉट नहीं करेगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएगा और ये पीसीबी चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हाँ, जो मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर की मोहसिन नकवी से, उसमें यह बात की गई थी कि आप खेलने जाइए लेकिन प्रोटेस्ट के साथ जाइए, एहतजाज आप अपना रिकॉर्ड करवाइए, जब आपको मौका मिले आप एहतजाज करवाइए। खेलेगा पाकिस्तान, इंडिया वाला मैच भी पाकिस्तान, लेकिन वो फिर मसला ये आ जाएगा अली साहब कि वो स्लोली जब बिल्कुल एंडिंग टाइम आएगा तब होगा।